कल इन्होंने हमें थोड़ा सा डरा दिया था, पर अब ये ठीक है। प्लीज पेशेंट की रिपोर्ट मुझे दिखाते रहो, मुझे इनकी कुछ मेडिसिन बदलनी है। अंकल, डैड, मैं ठीक हूं बेटा। इस तरह रो मत, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था बेटा, मुझे जाना ही होगा। तुम तो जानती हो मौत के बाद ही आराम मिलता है। ऐसा मत कहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में सबको बता दूं। वो आपसे आकर क्यों नहीं मिल सकते डैड? नहीं मिल सकते, इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं ना।
मिस्टर हिकमत, आप इस तरह, और आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा, कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दोगे? रेहान की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में कोई जाने। पर ऐसा क्यों? क्यों? बस इसलिए कि किसी की आंखों में आंसू ना आए। अब रोना बंद कर दो ना। मैं नहीं रो रही। महलिके, मुझे यहाँ शांति से जाना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे प्यार करने वाले इस कदर दुखी होकर आंसू बहाएं। रेहान की तरह तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें वादा करना होगा। क्या तुम रेहान को जरा बुला दोगे? इसकी बैटरी अभी खत्म होनी थी।
मिस्टर हिकमत बुला रहे हैं। अब मेलिके भी सब जानती है। रेहान और मेलिके, तुम दोनों मुझसे वादा करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगे। अब तुम घर जाओ, वहां सभी लोग तुम्हें लेकर बहुत परेशान होंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ ही रहूंगी मिसेस मेलिके। एमिर को आज ऑफिस में बहुत काम था, उन्होंने कहा था वो देर से आएंगे। ठीक है, तुम रुक जाओ यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगी। चलती हूँ मैं। मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ। मेलिके नहीं है क्या? उन्हें कुछ काम था, वो जल्दी में घर गई है। सुना, क्या तुम ठीक हो? हाँ भाई, सब खैरियत है। घर में कोई और नहीं है क्या? रेहान से मैं 2 घंटे पहले ही मिली। मैं तो मॉम की बात कर रहा था, वो कहाँ गई हैं? वो जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही गई है और उन्होंने बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओके, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। ओके, सी यू। गुड बाय। क्या तुम मॉम के साथ कहीं गई हो? मॉम का नंबर तो स्विच ऑफ है। आप भी मुझे नहीं समझती मॉम। उसे भूलने को कहती हैं, पर कैसे? बताइए, मैं कैसे भूलूं उसे? उन दोनों को साथ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। आप नहीं जानती, उन्हें साथ में देखकर मुझे घुटन होती है। बेटा प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एमिर मेरे साथ हो, बस। देखो, तुम्हें किसी की सपोर्ट चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था, ना तो इस घर में और ना इस शहर में आना चाहिए था। मैंने आकर गलती कर दी। ऐसी हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरी डॉक्टर नहीं है मॉम, आप सिर्फ मेरी मॉम है, सिर्फ मेरी मॉम। देखो, जिंदगी ऐसे नहीं कटती, तुम्हें बात माननी पड़ेगी, पर पहले खुद को संभालो। अब तक बात करके क्या हुआ? आप मुझे लेक्चर देती थी और मैं सुनती थी। बेटा, मुझे मत छूइए, जाइए यहाँ से।
चैमरे, आप सच में मेरी मदद करना चाहती है ना, तो ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो बताइए उससे क्या बदला? बेटा तुम बदली हो चैमरे। जब मैंने तुमसे कहा था कि आगे बढ़ो तो तुम आगे बढ़ गई, और ये सच है। देखो बेटा, बस थोड़े वक्त की बात है। आखिर तुम हो कहाँ? तुम जब भी कहीं बाहर जाती हो मुझे बताती भी नहीं हो, और पता नहीं ये तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है। रेहान, तुम अभी तक यहीं हो बेटा? आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पर तुम तो रात भर नहीं सोए। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। इनके लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये रहे। आओ चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस को रोकिए। ओके, आपकी कंडीशन अब स्टेबल है, फिलहाल फिक्र की कोई बात नहीं है। ओह, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। गेट वेल सून। नर्स, इनके कुछ टेस्ट करने हैं तो मेरे साथ आओ। तुमने सुन लिया ना, मैं ठीक हूँ। अब तुम घर जाओ, रात भर से परेशान हो रही हो। रेहान, एक बात को मत भूलना, घर में ये बात कोई न जाने कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं जल्दी ही आपसे मिलने वापस आऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। जाओ बेटा, अब देर मत करो।
शायद मेरा फोन उस ड्रॉअर में कहीं रखा है। प्लीज दे दोगी जरा? मिस्टर हिकमत, आपको फोन यूज नहीं करना चाहिए। मेरे लिए एक फोन करना बहुत जरूरी है, प्लीज दे दो। वकील साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमारी इस बात का मेरे परिवार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये हम दोनों के बीच में रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप फौरन यहां आ जाएं। मैं हॉस्पिटल में हूं। ओके, आ जाइए। यही तो वो एड्रेस है। मुझे मिस्टर कैमल को फोन करना चाहिए ताकि वो पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दे। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी मसल बेटा, तुम्हें वापस ले आऊंगी। हिलना मत। पता नहीं अब क्या होगा। मैं आमिर से क्या कहूंगी कि मैं पूरी रात कहाँ थी। ये भी नहीं बता सकती कि मैं डैड के साथ हॉस्पिटल में थी, और कोई नया झूठ भी नहीं बोल सकती। शायद वो अभी उठे ही ना हो, या हो सकता है उठे हो पर मेरी गैर मौजूदगी का पता ना चला हो उन्हें। ठीक है, अगर मुझे उनका सामना करना ही है तो अभी अंदर चले जाना चाहिए।
ये क्या? उन्होंने कहा था कि वो देर से आएंगे, पर ये नहीं कहा था कि वो आएंगे ही नहीं। और अगर नहीं आए हैं तो कहाँ गई थी तुम? तुम पूरी रात कहाँ थी? मैंने एक आसान सा सवाल पूछा है। तुम पूरी रात कहाँ गई थी? काश मैं आपको बता पाती कि आपके डैड बीमार हैं। उन्हें देख कर आइए, उन्हें गले लगाइए, उनका हाल पूछिए। शायद इसके बाद आपको कभी ऐसा करने का मौका भी ना मिले एमिर। पर मैं क्या करूं? तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा करती हो? जवाब दो मुझे। तुम इस तरह खामोश कैसे रह सकती हो? कैसे? क्या तुम ऐसा किसी वजह से कर रही हो? तो बता दो। मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन मैंने आपके डैड से वादा किया है। काश आप उनकी आंखों में वो बेबसी देख पाते, तब मुझसे ये सब नहीं पूछते। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती, भले ही मेरा मन कितना भी चाहे कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूं। तो तुम नहीं बताओगी? हाँ, हेलो, नहीं मैं सो नहीं रहा था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कहा ना मैं सो नहीं रहा था। नहीं मैं उठ चुका हूं। हाँ सच में वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पर तुम्हारी वजह से नहीं। कहा ना तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। अब जो हो गया वो हो गया, उसे सुधारा तो नहीं जा सकता ना। हाँ तो तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देती? हाँ, पूरी रात तुम कहां गई थी? कम इन। गुड मॉर्निंग। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही? नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ कहना है? बाहर थी तो आपकी आवाज सुनी, इसीलिए देखने चली आई। असल में मुझे आपको कुछ बताना था, इसलिए आई हूँ। क्या बताना आपको अभी? मुकद्दर आंटी की एक रिलेटिव है फातिमा। हाँ तो? रेहान कल रात उन्हीं के घर थी। रेहान ने मुझे फोन करके बताने को कहा था, पर मैं भूल गई। माफ करना, मेरी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हुई। आई एम सो सॉरी। नहीं मिसेस मलिक, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम जो सुन रही हो तुम उसकी हकदार नहीं हो। बस मैं यही कहने आई थी। अब मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मिस मलिक, बताने के लिए थैंक यू। लैला तुम ही हो ना? आगे चलो, चल। बात ही नहीं करनी थी तो फिर फोन क्यों किया? मेरी बेटी खो गई है, समझ में नहीं आता। हेड ऑफ सिक्योरिटी मिलने के लिए आने वाला था ना, उसका क्या हुआ? उसे अभी यहां होना चाहिए था, वो कहां पर है? क्या उसने गलती से फोन किया होगा? समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। फिर से फोन आ गया।
हाँ मिस सहरिया। बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या हमारी बच्ची की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं। पुलिस और मैं उसे तलाश कर रहे हैं। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। उम्मीद करती हूँ हमारी बच्ची जल्दी से मिल जाए। मुझे बहुत रोना आ रहा है बेटा। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे मिस सहरिया। देखना तुम, हमारी बेटी बहुत जल्दी मिल जाएगी। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। हम उसे ढूंढ लेंगे मिस सहरिया। हमारी बच्ची हमें मिल जाएगी। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि तुम कहां गई थी? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कब से चुप क्यों थी? हाँ, मुझे यकीन नहीं होता तुम अभी भी खामोश क्यों खड़ी हो? किस बात का घमंड है तुम्हें? किस बात का? हाँ? नहीं, ना तो ये मेरा गुरूर है और ना ही घमंड है। काश मैं बता पाती। जो राज मैंने अपने दिल में दफन किया है उसका बोझ बढ़ता जा रहा है। आप मेरी जगह होते तो मेरी तकलीफ समझ पाते। मुझे मलिके से क्यों पता चल रहा है कि तुम मुकद्दर आंटी के रिलेटिव के घर गई थी, वो भी पूरी रात? अगर ये तुम्हारा प्लान था तो तुम मुझे कॉल करके बता सकती थी ना। क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा? या तुम्हारा कहीं किसी और के साथ कुछ और प्लान था? बताओ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हारे प्लान ऑलरेडी हैं और तुम मुझे नजरअंदाज करना चाहती हो तो तुम इस घर में कर क्या रही हो? हाँ, मैं नहीं चाहता हम इस तरह रिश्ते में बंधे रहें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। मैं डिवोर्स लेना चाहता था पर तुमने जोर दिया और ना कह दिया। तो अब क्या हो गया अचानक से? क्या चाहती हो तुम? ऐसे खामोश मत रहो, बोलो कुछ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें पता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम रात भर कहां थी और किसके साथ थी, पर बदकिस्मती से तुम इस घर की वाइफ हो और इस घर की इज्जत हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि जब तक तुम इस घर की बहू हो तुम्हें इस घर के मुताबिक ही रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही मेरी? रेहान, मैं कब से कुछ बोल रहा हूं और तुम्हारे पास इसका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अरे तुम खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो रेहान, बात करो मुझसे। रेहान, तुम किस तरह की इंसान हो? किस तरह की? जो तुम ये कर रही हो ना उसे गैर जिम्मेदारी कहते हैं। इससे घर की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, समझ रही हो तुम? और उस घटिया काम के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, कम से कम अपने इस आखिरी मौके का फायदा उठा लो। चलो अब बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फातिमा आंटी के घर जा रही हो? वो मैं असल में अगर इनसे कहूंगी कि फातिमा के घर नहीं गई और हॉस्पिटल गई थी तो इन्हें सब पता चल जाएगा, और नहीं बताया तो ये पूछते ही रहेंगे। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं, बताओ। तो तुम नहीं बताना चाहती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। बेवकूफ हो तुम आमिर, बहुत बड़े बेवकूफ। मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके पास जाना चाहिए। मसल बेटा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? देखो मैं आ गई। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लैला, मुझे बहुत डर लग रहा था। डरो मत बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने कोई चालाकी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले तुम्हें ठिकाने लगाऊंगी, फिर इस बच्ची को। मैं उस आदमी को मिलने जा रही हूँ जो इस बच्ची को ले जाने वाला है। इन पर कड़ी नजर रखना, खासकर इस बड़ी वाली बुलबुल पर। इससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गई ना तो समझ लो तुम भी नहीं बचोगे। समझ गए? हाँ समझ गया मैं बॉस। सेकेब, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है बॉस। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? मैं ऑफिस में ही हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तुम्हें भेज दूंगा। हाँ, मेरी सिक्योरिटी टीम काम कर रही है। अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। तो आपको लगता है ये फिरौती के लिए? नहीं, मुझे तो किसी पे शक नहीं है। सोने राधेर हो सकता है। ओके, कोई खबर मिलेगी तो जरूर बताऊंगा। मेरी प्यारी बच्ची। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। उसने फोन क्यों किया होगा? और अब फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ।
कौन होगा? आ जाइए। आप हैं मिसेस मलिके? बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, आइए ना। रेहान बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी क्यों? मैंने एमिर के साथ तुम्हारी बात में दखल जो दिया। मिस्टर हिकमत नहीं चाहते कि उनकी बीमारी का किसी को पता चले। हाँ, क्या कर सकते हैं। जब मैंने एमिर को तुम पर चिल्लाते सुना तो मुझे लगा कि तुम परेशान होगी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आकर बात करनी चाहिए, वरना मैं कभी झूठ ना बोलती। मुझे अफसोस है कि मैंने इस झूठ में तुम्हें अपना हिस्सेदार बना लिया, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करती बेटा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है। आपने तो मुझे बचाने के लिए ऐसा किया, तो प्लीज इस बात के लिए खुद को दोष मत दीजिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है,